जैन साथियों, पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं भारत की औकात की। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने भारत की ना पहले औकात थी ना अब औकात है। इनकी बातें सुनकर गुस्सा कम हंसी ज्यादा आने वाली है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ। अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं, चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है। ठीक है, एक लेवल पे हर चीज को चेक एंड बैलेंस भी है, कस्टमाइज लाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है। आप भी नहीं खुल के बोल सकते, तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं, इंडिया में आपकी IT इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है, उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहला ना रहा है रोटी कपड़ा मकान। ऐसा ही है, रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल, जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया, जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखिए, ये इस वक्त वॉर जो है ना, ये तो एक अब आजकल तो एटॉमिक वॉर का दौर है। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं है पुरजोश होके कोई काम नहीं होगा, जज्बे से नहीं, आपको जहानत से काम करना पड़ेगा। जैसे इंडिया हमारा इतना बड़ा एनिमी है, उसके देखिए हमने राफेल को गिरा दिया। अच्छा, तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है। आपने टेक्नोलॉजी से उसको गिराया। ठीक है, आपने ये जज्बे से या जोश से नहीं गिराया, एक जज्बा था हमारे अंदर। ठीक है, तो अल्लाह ने मदद की। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस डील्स हुई थी और सारे मामला हुए थे सऊदी अरेबिया की, यानी कि सऊदीया पे टैग और पाकिस्तान पे टैग समझा जाएगा, ये सारे मामला आपको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि सऊदी अरेबिया एक तरफ डील करता है पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी संभालें, और दूसरी तरफ वो डील करता है हिंदुस्तान के कश्मीर में। इंडिया के कश्मीर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की। तो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया, मुझे ये चीज आप बता दे, कहाँ है वो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, एक और मुस्लिम कंट्री, बड़ी कंट्री की बात बताता हूँ, UAE, दुबई की आप बात कर लें। दुबई मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कंट्री है, अरबी है वो लोग, हमारा दीन अरबियों से ही चलता है। देखें, उधर पाकिस्तान से डील करता है सऊदी अरेबिया, और दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है, और उधर भी वो प्रॉपर दिमाग जोड़ के बैठे हुए हैं, और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, UAE की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले। मतलब ऐसी डीलें होंगी, ये मुझे लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप टमाटर की अभी बात कर रहे थे, टमाटर लेने जाओ तो इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इतना महंगा टमाटर। और भाई हिस्ट्री में हमने 300-400 रुपए कभी सुना ही नहीं टमाटर, तो 300-400 रुपए किलो टमाटर हम लोग परचेज करते हैं। भाई ये हमारी बदनसीबी नहीं है कि हमारी जरखेज जमीन है जहाँ पे फल भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं, कनक भी उगती है, चावल भी उगते हैं, और उस मुल्क में 400 रुपए किलो टमाटर हो, प्याज 200 रुपए किलो, तो भाईजान सर पकड़ने, ये सोचने वाली बात है। 100 रुपए किलो आटा तो अपनी औकात से बाहर निकला हुआ है, इतना महंगा आटा कभी नहीं होता। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे ये बताइए, क्या इससे मुखड़ा फुखड़ा ऐसे मामला है क्या? मैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मामला ना बताऊं, मैं ऑर्डिन की बात करूं। देखें, ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ खास होता है। मेरी चीजों को तोड़ दिया जाता है। सुबह जब मैं आते हैं, वो सुबह 8 बजे आके ना, उन्होंने मेरी सारा तोड़, इधर आपको पता है बेल्टें लगी हुई थी, मेरी पिछली वीडियो निकाल के देखें, वो सारा उन्होंने हथौड़ों से तोड़ के सब तबाहियां मचा के वो इधर से गए हैं। रीजन क्या है? रीजन पता मैं क्या बताऊं, रीजन जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ खास नजर होती है उन लोगों की। लेकिन ये देखें, ये हमारे पर्सनल मामला हैं, इसे हम हल कर लेंगे, ये निकल जाएंगे मामला। समझ रहे हो ना? बांग्लादेश देखें, हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें से एक बांग्लादेश निकला था
अभी भी बांग्लादेश के दो टुकड़े हो सकते हैं, जिस तरह की वो हरकत कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब हिंदू जो है बांग्लादेश में रहते हैं, तो 1 करोड़ अपना मुल्क भी बना सकते हैं यार। बात तो सही है यार और भी अकलीते हैं उधर, वो भी अपना सारे मिलके कर सकते। जिस तरह देखे किसी भी मुल्क के बीच में मुल्क अलग किस तरह होते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग किस तरह निकला, इस्लाम की बेस पे, कलमे की बेस पे, कि हमारा हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हमारा उनके साथ चल नहीं सकती, हमारा रहन सहन इकट्ठा नहीं हो रहा जी, हमारा त्योहार इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारा मजहब इकट्ठा नहीं है, हमारी किताब अलग है, वो बुतों को पूछते हैं, हम जाके मस्जिद में इबादत करते हैं, हम दरबारों पे जाके सजदे करते हैं, तो हमारे सिलसिले अलग हैं, उनके सिलसिले अलग हैं। तो इसी तरह ही बांग्लादेश में जो हिंदू मिनोरिटी के साथ जो हो रहा है ना, अब वो भी डिमांड करते हैं इस चीज की कि हमारा मुल्क अलग, क्योंकि जितना बांग्लादेश बंगालियों का है उतना ही हिंदुओं का है। जो हिंदू है वो है तो बंगाली ना भाईजान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो जमीन है आपका ही हक है, आपका ही, हमारा ही हक है। और हमें यानी कि गवर्नमेंट हमारा यानी कि नहीं फैसला करती, हम ये कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं हम पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो हमें ऐसा लेटर बना के दे दें कि हम खुद इंडिया चले जाएं। अच्छा हमारी रिक्वेस्ट नहीं करते, अगर इधर हेल्प नहीं करते तो आप इंडिया जाना, हमें इंडिया भेजना, लेटर कोई ऐसा बना। ठीक है। और मैंने सुना है कि पहले भी बड़े आपकी फैमिलीज वहाँ से या पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही है, ऐसा है? वो जा रहे हैं। इस मुल्क की तंग है, हेल्प जो नहीं कर वो तो जाएंगे ना सर। ठीक है। क्या वो ऐसे जा रहे हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे गुजारा नहीं होता, ना उनकी सुनवाई होती है, तो वो इंडिया चले जाए, तो जाहिर बात है लोग जाएंगे, कन्वर्ट तो हो गए ना। बात है। तो अगर किसी को इंसाफ मिलेगा तो वो मुल्क छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। एक सोचने वाली बात है। कौन है बात है, अगर इन्होंने जाना होता, यानी कि इनके माइंड में ये होता, तो इनके जो बड़े हैं वो भी यही करते। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई तो वो लोग हिंदुस्तान चले जाते कि भाई हमने तो यहाँ पे रहना नहीं है, हमें यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, तो हम जो सा वो इंडिया चले जाते हैं, हिंदुस्तान चले जाते हैं। आपने ये भाई ने बोला कि अगर हमें हक नहीं दे सकते तो लेटर बना दे कि हम हिंदुस्तान चले जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं जी दुनिया में दूसरे पाकिस्तान, मतलब दुनिया के कोई भी कंट्री है, पाकिस्तानी जो उनसे आवाज उठाते हैं जी, हक के लिए आवाज उठाते हैं, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अपने हक के लिए सर हमारी कोई सुनता भी नहीं है, कैसे कोई हक के लिए आवाज उठाएगा? ठीक हो गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ट्रम्प का मेन मसला ये, ट्रम्प के पेट में इस चीज का दर्द है कि रशिया और इंडिया क्यों ट्रेड कर रहे हैं। रशिया और इंडिया आपस में डिफेंस डील कर रहे हैं, ऑयल डील कर रहे हैं, हर तरह की उनकी दोस्ती जो है मजबूत है। एक तरफ से ट्रम्प इंडिया को डरा रहा है तो दूसरी तरफ से रशिया को डरा रहा है, लेकिन ना इंडिया डर रहा है ना रशिया। तो इंडिया और रशिया की दोस्ती को आप जियोपॉलिटिकल किस तरह से जज करते हैं, और इनका बॉन्ड इस ट्रम्प के टैरिफ की वजह से और ट्रम्प के गीदड़ भक्तियों से कितना मजबूत होने वाला है? वो तो इसने ये कहा था कि मतलब ये ट्रेड, मतलब आपने ट्रेड रशिया के साथ नहीं करनी। जब आप रशिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो एक्चुअली बात है कि आपने फिर अमेरिका के साथ ही ट्रेड करनी है और इसके एलाइज के साथ ही ट्रेड करनी है। तो रीजन यही है। हाँ, इसने वो इंडिया को भी थ्रेटन किया था, लेकिन इंडिया ने फिर बाद में वो कहा था कि वो ट्रेड बंद की थी। तो रीजन ये, मतलब जितने भी रशियन वो है कि रशिया की मतलब ये जो थ्रेटन कर रहा है, जितने भी इसके ट्रेडर है रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ताकि वो ट्रेड करना बंद कर रहे हैं और रशियन इकोनॉमी वो मतलब डिफॉल्ट हो जाए। बस हवा निकल गई। इनकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की, इनकी औकात नहीं थी। अब हो गई ना। आज मैम हम लोग ढीले हो गए। इंडिया जब तू आएगा तुझे सामना पाकिस्तान का ही करना पड़ेगा, तुझे कुछ करके जीतना पड़ेगा, वैसे तुझे हम जाने नहीं देंगे। ताक़यामत बात कर रहा हूँ। जंग में आओगे तब भी, मैच में आओगे तब भी, वो अगर वो अरशद नदीम ने डंडा फेंका तब भी हम लोगों ने हमारा सामना करके ही आगे जाना पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा ही होगा। पाकिस्तान ये अल्लाह के फजलो करम से, आप अगर जय हिंद वाले हैं ना, हम कलमे वाले हैं, हम अल्लाह अकबर वाले हैं। तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, जब भी आओगे हमें हरा के ही आगे जाना पड़ेगा, या हमारा सामना करके ही आगे जाना पड़ेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है। ये बहम जो है ना, उसको बोलना, सुनो अहमद चौधरी को बोलना, ये बहम अपने दिमाग से निकाल देती। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहे है? फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चीमा को वादा भी किया है कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा। चाहे पर वो तो कह रहे थे ना कि इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब तरफ से कह रहे थे। वो
बस मैंने आपको कह दिया तवाइफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊँ। बात तो सही है। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनको इंडिया नजर आता है, लेकिन उनको चाइना क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये ऐसी रही है। आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं, ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है। हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, उनकी अवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को खा गया, कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? बात ये है कि वो मुनाफिक हैं। हिंदू कभी भी मुसलमान के साथ फेयर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दे, वो कभी फेयर नहीं हो सकता। शाबाश। हिंदू 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 क्यों करते रहते हैं हम? चाइना के बारे में क्यों नहीं कहते हम कुछ? असल में बात ये है, चाइना को हमसे मफाद है। वो ये मफाद है, उसके पास जमीनी रास्ता कोई नहीं है। हमारे पास जमीनी रास्ता, वो हमें यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो हमें बेनिफिट भी दे रहा है, हमें कर्जे भी दे रहा है। हमें नॉन मुस्लिम याद आते हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं ना। जाहिर है जी, जो खिलाता है उसके गुण गाने हैं। दुनिया में लोगों के एक बाप होते हैं, हमारे 5.5 लाख बाप। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 1947 में पाकिस्तान को हमने हासिल किया, तब से लेकर अभी तक कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की बात करी हूँ, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगा है। क्या कहते हैं आप? हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना। कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी। मस्त जोक मारा। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। अब ये देखें, पाकिस्तान के पास जो जेट तैयारे बने हैं, F-17 तैयारा है, भारत बनाया नहीं है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने खुद बनाया है। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये। मेड इन पाकिस्तान की एक बनी हुई टेक्नोलॉजी जो दुनिया का हमने लेनी है। नमक है। ये देश भाई, ये तो सबसे बड़ा कार्टून देश निकला। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इन्हें इंडिया का बॉर्डर खोलना चाहिए। खोलना चाहिए इंडिया के साथ लेन देन होना चाहिए। इंडिया को लाइक करते हैं या नहीं आप? लाइक करते हैं, वो हमारे हमसाए हैं। अच्छा, क्यों लाइक करते हैं? इसलिए वो हम एक ही कौम थे ना, एक कौम से दो कौम में 2 मुल्क बन गए। मतलब आप ज्यूस को लाइक नहीं करते? यहूदी नहीं, उनको नहीं करते, इंडिया को लाइक करते हैं। इंडिया को करते हैं। इंडिया के साथ हमारे हमसाए हैं, उनके साथ कारोबार भी करना चाहिए। आज खोलते हैं बॉर्डर, आधी चीजों का रेट नीचे आ जाएंगे। सही बात है। इंडिया में जो आटा है वो 25 रुपए केजी मिल रहा है, और यहाँ पर देखें हर चीज सस्ती है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चाइना आपकी जमीन में बैठा हुआ है, आप उनसे छुड़ा ही नहीं सकते। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये हमारे प्यारे हैदराबाद के जो हैं, वो मैं नहीं कह रहा साहब। मैं मान लूंगा कि हमारा राहुल गांधी आपके लिए बोल रहा है, छुड़वा वो जमीन नहीं पाए जो उसके बाप दादाओं ने होने दिया। जब सच बात ये भी है कि हम पीओके आपसे नहीं छुड़वा पाए, हम छुड़वाने को किसी भी नहीं छुड़वा ले, लेकिन हम नहीं छुड़वा पाए। बॉटम लाइन तो ये है। सरफरम वैली आपने चाइना को दी क्यों थी? इसीलिए दी थी ना, क्योंकि आपको मालूम था कि वो आपकी है नहीं। आपने एक बड़ी पावर को इसलिए दे दी कि चलिए जी, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नाता चल रहा था, इंडिया चुप हो जाएगा। इंडिया एक्चुअली चुप हो गया। बट आज की तारीख में अगर आप देखते हैं पेंगोंग लेक के ऊपर, दे हैड टू गो बैक। अगर आप देखते हैं काला पहाड़ के ऊपर, दे हैड टू गो बैक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो जरूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं, और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनका नाम, जो रियल नेम जो है उनका, वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं, और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना, और वो अपनी ताकत को यूज ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में है। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज नहीं किया। हाँ, यूज किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज किया है कि जहाँ पे यूज करनी चाहिए पावर। अभी देखिए, जिस जगह के वो सीएम हैं,
वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी खेलने की समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इंडिया को धमकी देते हैं कि हम तो न्यूक्लियर पावर है। हमारे मीम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो जब अगर हमें ये खदशा था कि इंडिया पानी बंद करेगा या कुछ ऐसा करेगा, तो जंग की तरफ क्यों जाते हो? पहले आप वो जखायर रखते ना अपने पास। जब इंडिया डैम बना रहा था तुम डैम बनाते, तुम्हें किसी ने मना किया था? आज ये कह रहे हैं कि किसान मर जाएगा, इंडिया पानी बंद कर रहा है। इंडिया पानी बंद करे या ना करे, आप ये बताएं, आप लोगों ने कितने डैम बताए हुए हैं? मैं खुद जमींदार का बेटा हूँ, हमारी खुद जमीनें वीरान पड़ी हुई हैं। फिर कौन जिम्मेदार है इसका? अब ये कह रहे हैं इंडिया पानी बंद कर रहे हैं, इंडिया फलां कर रहा है। जब इंडिया ने छोड़ा हुआ था तब भी हमारी जमीनें वीरान थी, अब भी वीरान होगी। इसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क है? ये तो ऐसे बस बातें कर रहे हैं कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है। पहले सिंतास मुआहिदा खत्म, अच्छा सिंतास मुआहिदा खत्म किया। आज मुझे ये बताएं, कोई किसान आया कि यार मेरी जमीन को पानी नहीं लगा? कोई आया? नहीं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि आप बगैर कर्जे के मुल्क नहीं चला सकते। एक जमाने में कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान है उसको IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन ना दे या फिर डिले कर दे। मेजर गौरव और कई दूसरे लोग जो वहाँ पे YouTube चैनल्स भी करते हैं, वो चिल्ला के कह रहे थे कि पाकिस्तान को अगर जनवरी में देना है तो उसको पैसा अक्टूबर में दो ताकि उनकी हालत खराब हो जाए। तो सर अगर ये हालत हमारी कुछ मंथ्स में खराब होने वाली हो सकती है जो लोग बता रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कैसे होगी? हम अगर आपको प्याज जो है वो 280 की बजाय 20 रुपए किलो मिले, टमाटर जो है आपको 120 की बजाय 10 रुपए किलो मिले, तो कैसा लगेगा? सर सब सही लगेगा, इसलिए कि वो कुव्वत खरीद में आ जाएगा। ये तो कुव्वत खरीद से बाहर हुए हुए हर काम। आप यही मैं बता रहा हूँ कि आमदन नहीं है लेकिन खर्चे वो उसी तो आप ये हिसाब लगा लें, जिस मुल्क में 1200 रुपए किलो प्याज बिक गया है वहाँ क्या हालत है। हालांकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, तो ये हालत है। और जो मैंने आपको रेट बताया ना, ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के रेट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको पता है वहाँ पर आबादी 140 करोड़ है और यहाँ पर 40 करोड़ भी नहीं है। वहाँ खाने वाले बेशुमार हैं, वहाँ चीज अवेलेबल है, और यहाँ खाने वाले थोड़े से लोग हैं पर चीज अवेलेबल नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हमें इंडिया के साथ अपनी तजारत खोलनी चाहिए? बिल्कुल जी, खोलनी चाहिए। खोलेंगे तो मिलेगा, वरना यहाँ पर तो टमाटर 500 रुपए किलो भी बिका हुआ है। जब इंडिया से टमाटर नहीं आ रहा था यहाँ पर 500 रुपए किलो बिका हुआ है। तो जाहिर है अगर हम नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और इसलिए मजबूरी खोलना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम भी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो अब आप हमें टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं।